से। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 38 से 40 तक। यूहन्ना ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। एक छोटा सा अंश है, लेकिन बहुत गहरी शिक्षा हमें प्रभु देते हैं। वचन में आपने सुना, यूहन्ना ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। यूहन्ना ने यीशु से कहा कि गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। यूहन्ना ने कहा कि मैंने किसी को आपका नाम लेते हुए अबदूतों को निकालते देखा। हालांकि वो भला काम है, अच्छा काम है, हमने उसको रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता। अब मनुष्यों की यह बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे अंदर ये बुरी प्रवृत्ति, ये बुरी आदत है जो हमारे साथ नहीं चलता है, जो हमारे दल का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, हमारे प्रांत का नहीं है, हमारे देश का नहीं है। अगर वो कोई अच्छा कार्य भी करें तब भी वो हमारी दृष्टि में अच्छा नजर नहीं आता है। इसको अंग्रेजी में एक्सक्लूसिवनेस कहते हैं। कई लोग सोचते हैं अपने ही दल के बारे में, अपने ही बिरादरी के बारे में। हमारी बिरादरी में, हमारे धर्म में, हमारे दल में जो कुछ वो करते हैं वो सब अच्छा है, बाहर जो कुछ करते हैं सब बुरा है। ऐसा मनोभाव ये गलत है। एक्सक्लूसिवनेस, वे लोग इंक्लूसिव में रहते हैं। वे लोग ये नहीं सोचते कि बाहर भी भलाई है, बाहर भी सत्य है, बाहर भी अच्छे लोग हैं। आज मनुष्य इतना विकसित अपने आप को मानता है, इतना शिक्षित मानता है, इसके बावजूद ऐसा संकीर्ण और संकुचित और कुटिल मनोभाव मनुष्य रखता है। हमारी दशा बहुत शोचनीय है। हम कितने में अपने में बहुत संकीर्ण हो सकते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है, परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। प्रभु ने यूहन्ना से कहा और अन्य शिष्यों से भी, उसे मत रोको, वो भलाई कर रहा है, क्यों रोक रहे हो? उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और मेरी निंदा करे। आगे प्रभु यीशु एक सुंदर धारणा उन्हें प्रदान करते हैं, एक नियम प्रदान करते हैं। वो क्या है? जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। ये हम एक नियम के रूप में अपना सकते हैं। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वे हमारे साथ ही है। जो हमारे मूल्यों के विरुद्ध नहीं है, हमारे विचारों के विरुद्ध नहीं है, मानव कल्याण के विरुद्ध नहीं है,
वे हमारे साथ ही हैं। यानी ऐसे लोगों को हमें साथ देने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों का हमें साथ लेने की आवश्यकता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो विडंबना क्या है कि हम बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं धर्मों में, जातियों में, उपजातियों में, प्रांतों में, संस्कृतियों में, भाषाओं में, राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं। हमारे देश में कितने कल्याण का कार्य हो सकता था। सम विचार रखने वाले लोगों के साथ जुड़कर, उनके साथ हाथ मिलाकर हम इस देश को कितना सुंदर देश बना सकते थे। लेकिन केवल इसलिए कि वे हमारी बिरादरी के नहीं, हमारे धर्म के नहीं, हमारे दल के नहीं, हमारी संस्कृति के नहीं, हमारे प्रांत के नहीं, हम उनका तिरस्कार करते हैं। इस तरह हम बहुत ज्यादा ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं, न कि सकारात्मक उत्पन्न करते हैं। अगर सम विचारिक लोग, सम विचार के लोग, सम मूल्य के लोग एकजुट हो जाते तो हमारे देश में कितने कल्याण का कार्य होता। हमें एक सत्य को भूलना नहीं चाहिए कि सारी भलाई ईश्वर से आती है। सारी भलाई ईश्वर से आती है, चाहे भलाई हमारे दल में हो या बाहर हो, हमारे धर्म में हो या बाहर हो। सारी भलाई का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर सत्य है। सत्य का कुछ अंश हमारे पास हो, कुछ अंश उसके पास भी हो। ईश्वर सत्य है। हमें फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 8 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, जो मनोहर है, अनुकरणीय है, सुंदर है, कल्याणकारी है, उस पर मनन चिंतन किया करें, क्योंकि वो ईश्वर से आता है। आइए हम आज विशेष रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग अपने में विशाल मनस्क बने, हमारा मन बड़ा हो जाए, हमारे हृदय बड़े हो जाएं, हम ईश्वर की भलाई को जहां कहीं भी वो उपलब्ध है स्वीकार करने को तैयार हो जाएं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि को विकसित कीजिए। तू कितना उदार था, तूने स्वयं गैर यहूदियों की प्रशंसा की, भले समारी की प्रशंसा की, शतपति की प्रशंसा की, कनानी स्त्री की प्रशंसा की। जिन किन्हीं लोगों में तूने भलाई देखा उनकी प्रशंसा की, विश्वास देखा उनकी प्रशंसा की। हमें भी विशाल मनस्क बना दे, विशाल हृदय बना दे। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।